हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल कंप्यूटर के फंडे। आज फिर से एक नया फंडा हम देखते हैं और क्रिप्टोग्राफी के बारे में हम बात करेंगे। क्रिप्टोग्राफी के बारे में एक बेसिक वीडियो जो है ऑलरेडी हम बना चुके हैं। आई होप देखी होगी आपने, नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक पिक किया है मैंने वो है क्रिप्टोग्राफी। जिसको पता है या नहीं पता है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में हम बात करेंगे एंड देन देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी की होती है। की है क्या बेसिकली? सी क्रिप्टोग्राफी जब हमने बात की थी तो क्रिप्टोग्राफी में हम अपने डेटा को जो भी हमें सेंड करना होता है नेटवर्क में, सेंडर से रिसीवर को पहुंचाने के लिए हम उसको सिक्योर करते हैं। ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफी एक प्रोसेस, एक टेक्निक से हमें बताती है कि हम अपने डेटा को कैसे सिक्योरली भेज सकते हैं। तो कीज़ जो है वो उन्हीं चीज़ों से ही हमारी जो है रिलेटेड है। जैसे ताले के साथ चाबी होती है, वो है क्या, इसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करने वाले हैं। आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, आपको एकदम से ये फंडा क्लियर होगा, आप भूलोगे नहीं कभी भी। चाहे वो कोई स्टूडेंट है या कोई लर्नर है या जो सीखना भी चाहते हैं, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर जो है शेयर करें। चलिए देखते हैं कि की होती क्या है और कितने तरह की होती है। क्रिप्टोग्राफी में हम जो की है वो दो तरीके की होती है। पहली है हमारी सिमेट्रिक की, दूसरी है असिमेट्रिक की। अब ये है क्या, थोड़ा सा मैं इसको लेमन लैंग्वेज में ही समझाऊंगी, क्योंकि जिस जिस तरीके से मेरे जो चैनल का मेन एम है फंडे क्लियर करना, तो मैं बेसिक फंडों पे ही बात करती हूँ। और डिटेल में डेफिनेटली अगर किसी को चाहिए तो ही हम उस पर जाएंगे, बट अभी सीखने के लिए हम बात करेंगे कि सिमेट्रिक और असिमेट्रिक की का मतलब क्या है। जैसे क्या होता है, हर घर में हम बोलते हैं कि एक अगर सपोज एक ताला है तो उसकी एक चाबी भी होती है, राइट। मान लो हमारे घर में एक से ज़्यादा लॉक है, ये लॉक 1, ये लॉक 2, तो हर किसी की अपनी एक चाबी होती है। तो ये उसी फंडा पे बेस्ड है कि कई बार क्या होता है, लॉक चाहे कितने भी हों, एक मास्टर की भी होती है ना। तो ये कुछ इस तरीके से ही होगा। तो क्रिप्टोग्राफी जब अचीव की जा रही थी, यानी कि एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की हमने बात की थी, तो उनको यूज़ करने के लिए, यानी कि मैं थोड़ा इस तरीके से समझाऊंगी। प्लेन टेक्स्ट होता है हमारा, जैसे कि मैंने कहा हेलो, ठीक है। अगर उसे मुझे किसी यहाँ ए से बी के पास पहुँचाना है सिक्योरली, तो हम उसको बीच में कन्वर्ट कर रहे थे, यानी कि वो किसी और टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, सपोज 1 2 3 4 5। तो वो जो कन्वर्ट करने के लिए था, तो प्लेन टेक्स्ट प्लस की इज इक्वल टू सिफर टेक्स्ट, ठीक है। और वही हमारा आगे जाके रिसीवर को मिलता है, फिर रिसीवर इस की को यूज़ करते हुए उसको डिक्रिप्ट करता है। तो बेसिक लॉजिक जो है, फंडा यही ही है कि जो की है क्रिप्टोग्राफी में, की एक तरीके का लॉजिक है, एक तरीके का मेथड है, एक तरीके की आपकी कोई ऐसी टेक्निक है जो आपके प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करती है सिफर टेक्स्ट में, यानी कि उसकी फॉर्म को चेंज कर देती है। तो ऐसी टेक्निक जो हमारे प्लेन टेक्स्ट को, प्लेन टेक्स्ट का मतलब है जैसे मैं नॉर्मली अभी बोल रही हूँ, अगर मुझे मैं चाहती हूँ कि मुझे ये जो मैं बात कर रही हूँ, मुझे ये डायरेक्ट ऐसे ना बोल के मुझे इसको कन्वर्ट करके भेजना है, तो कन्वर्ट करने के लिए जो टेक्निक, जो तरीका, जो भी हम लॉजिक लगाएंगे उसको की कहा जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज़ की इन क्रिप्टोग्राफी, की यही ही है। तो आपको जो याद रखना है हमेशा, चाहे वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, चाहे आप जैसे भी याद रखो, तो की जो है एक लॉजिक है, एक प्रोसेस है जो कि आपके प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। आई थिंक ये यहाँ तक ये क्लियर है। तो अभी हम बात करेंगे की जो है, वो भी हमारी दो तरीके की हमने कही। पहली सिमेट्रिक की, जो कि हमने कहा सीक्रेट की भी बोला जाता है इसे, और दूसरा है हमारा असिमेट्रिक की, जिसे हम कहते हैं पब्लिक की। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना याद रखना है आप लोगों को, सिमेट्रिक में सिर्फ एक की होती है, यानी कि जो सेंडर और रिसीवर है दोनों एक ही की के ऊपर काम करते हैं। यानी कि जो सेंडर है, अगर उसको कुछ एनक्रिप्ट करना है वो इसी की को यूज़ करेगा। रिसीवर को अगर वही जो टेक्स्ट उसको मिला है, जो सिफर टेक्स्ट, उसको अगर डिक्रिप्ट करना है, डिक्रिप्ट का मतलब है कि उसको ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना है,
तो भी वो इसी की को यूज़ करेगा। यानी कि की यहाँ पे एक ही होती है। मेन जो यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है वो यही ही है कि यहाँ पे जो हमारी की है वो एक होती है। दैट्स वाई हम उसको सिमेट्रिक बोलते हैं, यानी कि कोई चेंज नहीं है, जो जो यहाँ पे है वो यहीं पे भी है रिसीव करने के वक्त। और सिमेट्रिक में क्या है, यहाँ पे दो की होती हैं, एक हमारी एनक्रिप्शन के लिए यूज़ होती है, दूसरी हमारी डिक्रिप्शन के लिए यूज़ होती है। चलिए थोड़ा सा और इसको डिटेल में हम देखते हैं वन बाय वन कि जो हमारी सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है या सिमेट्रिक की है, बेसिकली जैसे मैं अभी भी समझा भी रही हूँ कि वो काम कैसे करती है। वो एग्जैक्टली देखिए बहुत सारी टेक्निक हैं जिनकी हेल्प से हम इसको अचीव कर पाते हैं। तो अभी हम देखते हैं सिमेट्रिक की के बारे में। सिमेट्रिक की जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ सेंडर है, एक रिसीवर है, ठीक है। इसको मान लो ये प्लेन टेक्स्ट है, सपोज इसको हेलो भेजना है, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब उसको हेलो भेजा उसने, मैं ये अपने सिस्टम पे बैठे हैं, ठीक है, या फ़ोन जो भी यूज़ कर रहे हैं, जो भी नेटवर्क के अंदर है। मैंने पहले भी कहा था कि नेटवर्क is not only about connecting of laptop or desktop, it's about the devices which are able to share the data over the network। यानी कि चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो आपका डेस्कटॉप हो, ठीक है। तो ये जो भी ये चीज़ें हैं वो आपके डेटा को जो है कैसे आगे नेटवर्क में डेटा को शेयर कर रही हैं, ठीक है। तो प्लेन टेक्स्ट जो है हेलो को भेजना है सपोज, तो एन्क्रिप्शन सर्वर ये जस्ट समझाने के लिए है, जो जिनका सीएस बैकग्राउंड नहीं है वो जस्ट अभी थोड़ा सा इस तरीके से समझे कि कोई टेक्स्ट है वो कहीं भेजा गया, उसको करना है। और जिनका सीएस बैकग्राउंड है वो ज़रूर ध्यान दें इस पर, थोड़ा टेक्निकली जो भी कीवर्ड होते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी टेक्निकल हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है। अगर आप उस मीनिंग से उसको याद रखते हैं तो वो चाहे कहीं भी फिट करो, आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे कि एनक्रिप्शन, अब एनक्रिप्शन पता है कि हाँ हम कोई चीज़ यहाँ एनक्रिप्ट करते हैं, हमारी जो मेन ओरिजिनल फॉर्म को हम चेंज करते हैं किसी दूसरी फॉर्म में, यानी कि रीफॉर्म करते हैं। तो अब एनक्रिप्शन अगर कहीं भी यूज़ होता है तो आपका मतलब मैक्सिमम वही होगा। सर्वर, जैसे सर्वर भी कीवर्ड बहुत बार यूज़ सुना होगा, सर्वर है क्या, सर्वर क्लाइंट, यानी कि यहाँ पे मेन हमारा जो डेटा है वो सारा का सारा यहाँ से हैंडल होता है। तो इस तरीके से मान के चलो, तो जो एनक्रिप्शन है वो यहाँ होने वाली है। तो यहाँ पे जो चाबी है, जो की हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो कि मेरे प्लेन टेक्स्ट यानी कि हेलो को कन्वर्ट करेगी, उसने उस की को हम एक सिक्योर चैनल की हेल्प से हम अपने जो रिसीवर है उसके सर्वर पे हम जाके सेव करवा देते हैं कि भाई यही चाबी से मैंने इसको भेजा है लॉक करके, आप इसी चाबी से ही जो है इसको ओपन कीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा जो हेलो था वो डिक्रिप्ट हो गया, सपोज 1 2 3 4 5 में इस की को यूज़ करते हुए। तो जो रिसीवर है उसको चाबी पता चल चुकी है कि हाँ जी, मैं अगर एच को मैंने इसने 1 कहा, ई को इसने 2 कहा फॉर एग्जांपल, तो इस तरीके से मुझे अगर मैं ये चाबी यूज़ करूँगी तो मुझे मेरा ओरिजिनल टेक्स्ट जो है मिल जाएगा। तो ये एक ही चाबी पे हमारा एनक्रिप्शन भी हुआ और एक ही चाबी पे हमारा डिक्रिप्शन हुआ। दैट्स वाई इट इज़ सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। तो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में जो सबसे मेन याद रखने वाली बात होती है वो यही ही है कि यहाँ पे एक ही चाबी होती है, वो एनक्रिप्ट भी करती है और उसी से डिक्रिप्ट भी होता है। इसको थोड़ा सा और हम इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमने किसी को जो है कोई पार्सल भेजा, ठीक है, लॉक करके भेज दिया और उसकी चाबी हमारे पास है क्योंकि हमने लॉक किया तो चाबी डेफिनेटली हमारे पास होगी। तो अब जिसको हमने भेजा है उसको नहीं पता हम कैसे खोलेंगे, अगर चाबी नहीं देंगे तो कैसे खुलेगा, उनको पता नहीं है। तो क्या होगा कि वो चाबी पैकेज भेज दिया, चाबी को किसी के हाथ जो है सिक्योर चैनल का मतलब होता है कि जो कोई उसको चुरा ना पाए, यानी कि पैकेज और चाबी दोनों को अलग अलग भेज दिया गया कि भाई मैंने ये वाली चीज़ तुम्हें भेजी है, अब इसकी चाबी भी हम भेज रहे हैं ताकि आप इसको खोल पाएँ। जैसे कि क्या होता है, बहुत सारे बैग पे होता है ना कि लॉकिंग सिस्टम होता है, उस पर लॉक लगे होते हैं, तो उसके नंबर सेट करने से वो लॉक लग जाता है। तो अगर वो नंबर मैं बता दूं कि हाँ आप ये सेट कर लेना, मान लो कोई सूटकेस मैंने भेजा उसमें कोई सामान था ज़रूरी,
और देन मैंने फ़ोन पे बताया, या जैसे भी मुझे लगा कि यहाँ से सिक्योर है, या मैंने चिट्ठी के थ्रू जैसे भी ईमेल करके जो मुझे लगा कि जिस चैनल से मैं उस की को मैं जो सिक्योरली बता सकती हूँ, तो मैंने वो पिन या पास बताया कि हाँ आप इस पर 000 या 123 आप इस पर सेट करना, और ये जो है सूटकेस आपका खुल जाएगा। तो यानी कि मैंने सेट भी उसी से किया और ओपन भी उसी से हुआ। तो सिमेट्रिक की का फंडा यही ही है कि जो प्लेन टेक्स्ट को यूज़ करते वक्त की यूज़ होती है कन्वर्ट करने के लिए, वही वापस से उसको रिफॉर्म यानी कि ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए सेम की यूज़ की जाती है। अब देखो यहाँ पे जब हम बात कर रहे होते हैं फंडों की, तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। जैसे कि हमने कहा कि चैनल हमारा सिक्योर होना चाहिए, यहाँ पे हैकिंग का सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है। अगर मैंने कहा कि पैकेज मैंने भेज दिया, अगर कोई बीच में हमारे नेटवर्क में हमारी की को चुरा लेता है, इन केस जैसे कि यहाँ पे हेलो को हमने ये की लगा के सपोज भेज दिया, अगर मेरा ये चैनल बीच में ब्रेक डाउन हो जाए या इससे कोई ऐसा थीफ या कुछ भी कह लो वो जो है इसको चुरा ले, तो वो ईजिली जो हमारा मैसेज गया हुआ है वो उसको आसानी से पढ़ सकता है। सो इसीलिए यहाँ पे बहुत तरीके की टेक्निक्स हैं जिनके एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत सारे हैं कि कौन से तरीके से। जब हम सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो रिसर्चेज या हम जो भी हम उसके अंदर थोड़ा गहराई में अगर जाते हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकली मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें यही देखा जाता है डेफिनेटली प्लेन टेक्स्ट तो कन्वर्ट आप कर ही दोगे, लेकिन जो की आपने यूज़ की है उसको आप कितना जो है सिक्योर कर सकते हो, तो इसके ऊपर बहुत सारा काम होता है। ठीक है, तो यानी कि की को कैसे सिक्योर करके भेजा जाए, क्या अब कई बार की को की के ऊपर भी की लगाई जाती है ताकि कोई इसको चुराए तो उसको भी जो है वो नहीं पढ़ पाए। तो ये थोड़ा सा और एडवांस में है, इसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना है, फंडा अगर क्लियर करना है तो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी समथिंग जिसमें एक की यूज़ होती है। आई गेस यहाँ तक ये सबको क्लियर है। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे असिमेट्रिक की के बारे में, क्योंकि नाम से पता है, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया कि जो सिमेट्रिक है उसके अंदर हमारी सिमेट्रिक के अंदर एक की यूज़ होती है और असिमेट्रिक के अंदर हमारी दो की यूज़ होती है। अब जैसे क्योंकि मैंने बताया था कि वहाँ पे सिमेट्रिक में क्या था कि एक की थी यहीं से यहाँ पे यहाँ जा रही, बीच में से कोई अगर उसको छीन ले या चुरा ले या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो प्रॉब्लम है हमारे डेटा को। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ भी माइंड में आए कि क्यों ना दो चाबी बनाई जाए। ठीक है, वो यही फंडा है। कोई सेंडर अगर कुछ भेज रहा है, कोई प्लेन टेक्स्ट जैसे हमने बात की, उसने उसको लॉक तो एक ऐसी चाबी से किया पब्लिक की, चाहे उसको कोई चुरा भी ले तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वो सिर्फ उसको एनक्रिप्ट कर सकता है। उसने उससे डेटा को लॉक कर दिया, जब वो आगे भेजा तो उसने रिसीवर को एक अलग से प्राइवेट की बोली कि भाई मैंने जो तुम्हें डेटा भेजा है उसकी जो चाबी है वो दूसरी है, लॉक करने की दूसरी है, ओपन करने की दूसरी है। तो इससे क्या हुआ बेनिफिट कि जो बीच में अगर एक चाबी ये चुरा भी ले तो उसको नहीं पता कि खुलेगी कैसे, क्योंकि ये सिर्फ लॉक करने के लिए है। तो यहाँ पे वो प्राइवेट की, यहाँ पे दो चीज़ें कंसेप्ट आता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ। असिमेट्रिक की में जो है दो की होती हैं, एक होती है पब्लिक की, एक होती है प्राइवेट की। पब्लिक की जो है वो हमारी एनक्रिप्शन के लिए काम आती है, प्राइवेट की हमारी डिक्रिप्शन के लिए काम आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं जो है मुझे कई लोगों को मैसेज भेजना है, ठीक है, आई एम द सेंडर, और मुझे वो मैसेज बहुत सारे लोगों को भेजना है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास जो चाबी थी लॉक करने की, एनक्रिप्ट, मैंने सबको लॉक करके भेज दिया, लेकिन जो मेरे रिसीवर थे मैं सबके पास उसको ओपन करने के लिए अपनी अपनी एक चाबी है। तो अगर आप लोगों ने पूरा अगर इसको ध्यान से सुना तो आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा सिक्योर है ये सिमेट्रिक की से, कि हाँ यहाँ पे अगर डिफरेंट की यूज़ हो रही हैं। लेकिन अगेन मैंने जैसे पहले भी कहा कि हर चीज़ के एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। तो कहीं जगह पे बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट सिमेट्रिक की फॉलो की जाती है, कई जगह पे असिमेट्रिक की फॉलो की जाती है। तो बेस्ड ऑन द सिनेरियोज, तो मैं आप लोगों से कमेंट सेक्शन में पूछना चाहती हूँ कि आप कुछ एग्जांपल्स जो हैं
अगर आप जानते हो कि हाँ कहाँ पे लाइव एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल में कि कहाँ पे सिमेट्रिक की ज़्यादा बेहतर होती है और कहाँ सिमेट्रिक की ज़्यादा अच्छी होती है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है या कोई और आपको इसमें डाउट है या आप चाहते हैं, डेफिनेटली बहुत सारी टेक्निक है, मैंने टेक्निक के बारे में बात नहीं की, हमने बात की है सिर्फ होता क्या है ये, ठीक है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम जानेंगे कि कौन सी की क्या है और कितने तरह की है। आई गेस ये सबको क्लियर हो गया होगा। और अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।